हमारे देश के पर्यावरण को नज़रअंदाज करके ये अरावली की 100 मीटर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराने का कार्य किया है। और ये जो फैसला केंद्र सरकार ने जो आज ये वकालत अरावली की करी है, कल ये शिवालिक की भी होगी। सबसे ज़्यादा हरियाणा ही प्रभावित है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो लगभग अरावली, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे वो दादरी में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे झज्जर में हो, रेवाड़ी में हो, गुड़गांव में हो, मेवात में हो, पलवल में हो, सारी जो अरावली है वो कहीं ना कहीं वो 100 मीटर से कम की जो है ऊंचाई पे मानी जाएगी। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अरावली का जो मुद्दा है उस पर कल केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाले हैं जो, और उनको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे केंद्र सरकार अभी एक आदेश निकाल रही है कि अभी नए माइनिंग के कोई पट्टे नहीं दिए जाएंगे। ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कहा गया है कि 100 मीटर से कम की सारी पहाड़ी में माइनिंग हो वो अरावली नहीं मानी जाएगी। और साथ में ये कहा गया है कि जब तक नया माइनिंग प्लान ना हो तब तक कोई नए पट्टे ना दिए जाएं। तो ये तो मात्र उसी के आदेशों का अनुपालन मात्र है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने गलत पैरवी करके हमारे देश के पर्यावरण को नज़रअंदाज करके ये अरावली की 100 मीटर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराने का कार्य किया है। और ये जो फैसला केंद्र सरकार ने जो आज ये वकालत अरावली की करी है, कल ये शिवालिक की भी होगी। क्योंकि 100 मीटर का जो एक ये है, यानी कि कोई अगर पहाड़ की नज़दीक से नज़दीक समतल क्षेत्र से 100 मीटर की ऊंचाई तक है तो उसको अगर पहाड़ी का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अगर वो अरावली का नहीं है तो कल शिवालिक का भी नहीं। तो इसमें हरियाणा के बहुत से ज़िले प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा ही प्रभावित है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो लगभग अरावली, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे वो दादरी में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे झज्जर में हो, रेवाड़ी में हो, गुड़गांव में हो, मेवात में हो, पलवल में हो, सारी जो अरावली है वो कहीं ना कहीं वो 100 मीटर से कम की जो है ऊंचाई पे मानी जाएगी। तो इस पे पूर्ण विचार होना चाहिए, रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए। हम यूं अरावली को खनन माफिया, रियल एस्टेट माफिया, बड़े धनाडों के लालच का शिकार यूँ नहीं होने देंगे। अपने पर्यावरण को यूँ नष्ट होता हम नहीं देखेंगे। हम संघर्ष करेंगे अरावली को बचाने के लिए। सरकार पूर्ण विचार और रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले, हमारी सरकार से ये हम मांग करते हैं। और कल के जो सरकार ने जो आदेश निकाले हैं वो उन आदेशों का कोई मायने नहीं है। उनको सरकार अगर दूसरी तरीके से प्रस्तुत करती है लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगे। सर, हरियाणा विधानसभा सत्र था, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में कांग्रेस के 9 विधायकों को सस्पेंड किया गया। किसी भी सत्तारूढ़ दल को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से यूं विधायकों को सस्पेंड करने का कोई औचित्य नहीं है। विधायकों को सस्पेंड कोई कर सकता है तो लोग सस्पेंड कर सकते हैं। लोगों ने तो चुन के भेजा इनको, इन विधायकों को चुन के भेजा लोगों ने विधानसभा में। ये मुद्दे उठाएंगे लोगों की, और ये सारे मुद्दे जो उठाए गए विधानसभा में उनका कोई जवाब नहीं दिया। जल भराव का और मुआवजे का मुद्दा था, किसान को मुआवजा नहीं मिला अभी तक। एमएसपी की कल ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। गृह मंत्री भी एमएसपी का ढिंढोरा पीट रहे, लेकिन एमएसपी पे कौन सी खरीद हुई? ना धान की खरीद हुई, ना कपास की खरीद हुई, ना बाजरे की खरीद हुई। ये एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा था। बीपीएल कार्ड जो काटे गए लाखों की तादाद में वोटिंग चुनाव की वोट के बाद, ये हमारा बहुत बड़ा आज हरियाणा के अंदर मुद्दा है। पर्यावरण को जो नष्ट किया जा रहा है, वायु प्रदूषण में आज देश में सबसे आगे पहुंच गया हरियाणा, एनसीआर। और ऊपर से अरावली पे यूँ माइनिंग की जो के लिए अरावली खोला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। तो ये सारे मुद्दे थे आज, मगर इन मुद्दों की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं सरकार ने। कानून व्यवस्था का मुद्दा था, भी कोई परतें नहीं खुली। धान घोटाले का बहुत बड़ा मुद्दा था, कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये मुद्दे उठाने हमारे विधायक अगर सस्पेंड किए जाएंगे तो मैं बता दूं इस सरकार को कि ये प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि केवल प्रदेश की जनता को अधिकार है किसी को विधानसभा से सस्पेंड करने का या किसी को विधानसभा में भेजने का। ये 9 के 9 जो कांग्रेस के विधायकों को सस्पेंड किया गया है, ये प्रदेश की जनता को स्वीकार्य फैसला नहीं हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये बार बार हमने सदन में बात उठाई है
मैंने भी उठाई है, ये प्रियंका जी ने भी ये बात उठाई। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों पर यूँ जो है सारी तरह से अत्याचार किया जा रहा है, ये सरकार उसकी सुध ले। साथ में बांग्लादेश की जो स्थिति है वो गंभीर बन चुकी है। ये इस बात को लेकर मैं समझता हूँ कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए जो कदम हो सकते हैं अपनी विदेश नीति के स्तर पर उठाने चाहिए। घुसपैठी हैं उनको निकाला जा रहा है, सही है? देखिए, बात ये है कि अभी तक 12 साल में क्यों नहीं निकाला गया, प्रश्न ये भी है। अभी तक तो किसी को निकाला ही नहीं। अभी तक तो 12 साल में केवल कहा क्यों जा रहा है, निकालें। पहले उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको देश के सामने लाया जाए, उनको बिल्कुल इसमें। मगर 12 साल से जो सरकार 12 साल से इस तरह की केवल बात कर रही है लेकिन निकालने में असफल साबित हुई है, उस सरकार के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि अभी तक घुसपैठियों क्यों नहीं निकाला गया। धन्यवाद।